अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। अल्लाह हम सब की रोज़ी कबूल फरमाए। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ साबूदाना खीर। बहुत ही मज़ेदार की खीर बन जाती है, खाली 15 मिनट में बन जाती है। जब खाओगे ना दिल खुश हो जाएगा, इतनी टेस्टी खीर ये बन के तैयार होती है। ईद पे ज़रूर बनाएगा इस खीर को और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसी बनी थी। यहाँ पे मैंने साबूदाना लिया है, इसको हम सोख के लिए रख लेंगे। इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और हम इसको ढक के रखेंगे कम से कम 4 घंटे। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो। 4 घंटे के बाद हमारा साबूदाना अच्छे से फूल गया, आप देख सकते हो, और सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, इनको हम चॉप करेंगे इन ड्राई फ्रूट्स को। उसके बाद हम एक पैन लेंगे, इसमें हम घी ऐड कर लेंगे। हमने यहाँ पे 1 चम्मच घी ऐड कर लिया। आप इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेस्ट रहेगा आप घी ही इस्तेमाल करो। इसमें हम यही ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे, इनको हमने चॉप किया था अच्छी तरीके से। अब हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो हल्का सा इनको हमें फ्राई करना है। अब हम इनको निकालेंगे और इसी घी में हम यही साबूदाना ऐड कर लेंगे। इसको भी हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा फ्राई इसको हमें कर लेना है इसी घी में। आप देख सकते हो हल्का सा फ्राई हमने इसको किया, हमने इसको ट्रांसपेरेंट नहीं किया है, बिल्कुल हल्का सा हमने इसको फ्राई किया है। अब हम कोई भी बर्तन लेंगे, इसमें हम ये साबूदाना ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 बड़े कप दूध के। आप देख सकते हो ये दोनों कप हम इसमें ऐड कर लेंगे। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे कंडेंस्ड मिल्क 1 चम्मच। उसके बाद हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर हल्की सी और हम इसमें डालेंगे केसर। इससे बहुत ही बढ़िया कलर आ जाता है। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है ताकि नीचे से ना लग जाए। उसके बाद हम इसमें चीनी छोटे 2 कप ऐड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो और अच्छे से इसको पकाएंगे जब तक कि अच्छे से उबल ना जाए। यूं ही आपको लगे कि अच्छे से उबल रहा है, इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट हम साइड में रखेंगे और 5 या 6 मिनट और इसको हम पकाएंगे अच्छी तरीके से। 5 या 6 मिनट के बाद हमारा जो साबूदाना खीर है बिल्कुल तैयार हो गया। बहुत ही मज़ेदार की खीरें बन जाती है। एक बार ज़रूर अपने घरों में ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।